गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है 100 का नोट और भेजने वाली है किरण साहू। बहुत छोटी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं 100 के नोट से। जाइएगा, मैं मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 100 का नोट भेजने वाले किरण साहू। एक अंधा व्यक्ति रोज शाम को सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगा करता था। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उसी में वो अपनी गुजर बसर किया करता था। एक शाम वहां से एक बहुत बड़े रईस गुजर रहे थे। उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को देखा और उन्हें अंधे को फटेहाल होने का बहुत दया आई और उन्होंने 100 रुपये का नोट निकालकर उसके हाथ में रखते हुए आगे की राह ली। उस अंधे व्यक्ति ने नोट को टटोल कर देखा और समझा कि किसी व्यक्ति ने उसके साथ कोई घिनौना मजाक किया है, क्योंकि उसने सोचा कि अब तक उसे सिर्फ 5 रुपये के नोट ही मिले हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसे 5 रुपया मिला है, जो कि हाथ में पकड़ने पर 100 के नोट की अपेक्षा बहुत छोटा लगता था। और उसे लगा कि किसी ने सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा या नकली कोई नोट उसके हाथ में थमा दिया है। और उसने उस नोट को निकालकर बड़े खिंचे हुए मन से, बड़े खिन्न मन से कागज समझकर जमीन पर फेंक दिया और फिर एक बार फिर से भीख मांगने की तैयारी करने लगा। अब यह सारा माजरा एक सज्जन पुरुष जो वहीं पर खड़े थे देख रहे थे। उन्होंने नोट को उठाया और उस अंधे व्यक्ति को देते हुए कहा कि दोस्त, ये 100 रुपये का नोट है, इसे अपने पास रख लो। ये देखकर, ये सुनकर जो अंधा व्यक्ति भिखारी था वो बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी की। दोस्तों, ज्ञान वक्षुओं के अभाव में हम अब भी भगवान के अपार दान को देखकर ये समझ नहीं पाते और हमेशा यही करते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपने सुना होगा, लोग यही कहते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला, हम साधनहीन हैं। पर यदि हमें जो नहीं मिला उन सब की शिकायत करना छोड़कर जो मिला है उसकी अगर हम चर्चा करें, उसकी महत्वता को समझें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो हमें सबको मिला है वो कम नहीं बल्कि बहुत अद्भुत, बहुत कुछ है। यही मैसेज था इस कहानी का और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।